बाइबल दे विच लिखिया सी होर ना मंगू सोग ना करिए, जिन्हां नूं कोई आस उम्मीद नहीं कि जिहड़ा साडा मर गया वो किधर नूं चला गया। बाइबल दे विच लिखिया जिहड़े मसीह विच हो के मरदे ने वो मरदे नहीं, वो सौ जांदे ने। बोलो सारे हालेलुया। तो साडे डैडी 78 साल दे हो गए ने, 78 साल दे हो के संसार तो चले गए। असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करते हैं। साडे दिलों दे विच भी बहुत दुख वा, खास करके मेरे दिल दे विच, क्योंकि जदों उन्हां ने शरीर नूं छड्डिया तो उन्हां नूं मैं अपनी गोदी दे विच लम्मे पाया होया सी। और शुरू तो जदों दी मैं होश संभाली बंदगियां ते मीटिंगां ते कन्वेंशनां ते ज़्यादा मैं ही उन्हां दे नाल रहा। पर प्यारिओ याद रखो, ये सच वा कि एक दिन असीं इस संसार नूं छड्ड के जाना है। बोलो हालेलुया। अज मैं तुहाडे सामने खड़ा वां, प्रचार कर रहा, प्रभु यीशु मसीह दा काम कर रहा। ये साडे पिता दी बदौलत है। वो मेरे दुनियावी पिता भी सी ते मेरे आत्मिक पिता भी सी। तो उन्हां दी सिक्ख्या दे सदका ही अज असीं प्रभु दा काम कर रहे हैं। असीं दो भरा प्रभु दी सेवा करते हैं, ठीक है। जिहड़ा साडा सब तो वड्डा भरा डॉक्टरी दा काम करदा है। बाइबल दे विच लिखिया धर्मी दी जिहड़ी अंश वा वो मुबारक हुंदी। बोलो सारे हालेलुया। धर्मी दी अंश की हुंदी आ? तो अज जदों साडी डैडी दी मौत होई, संसार तो चले गए, तो मैनूं एक गल याद आई। बहुत सारे बाप जदों संसार तो जाते हैं ना, तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारिया मुश्किलां छड्ड के जाते हैं। मेरी गल का कोई माइंड ना करे। कई बार मैं देखा बाप मर जाते हैं तो बाद विच कई आके कहते हैं जी तुहाडे प्यो ने साडे इन्ने पैसे देने आ, तुहाडे प्यो ने साडे को आ लिया सी, तुहाडे प्यो ने। पर मैं खुदा दा धन्नवाद करदा कि साडे प्यो दा किसी ने कुछ देना ही होगा, उन्हें नहीं किसी दा भी कुछ देना। बोलो जोर से हालेलुया। और सब तो वड्डी गल वो सानू प्रभु यीशु मसीह दा नाम दे के संसार तो गए। तुसीं मैनूं दसो, कई मैनूं कहिंदे कि जदों पैंदियां ना उदों पता लगदा। मैं परमेश्वर दा एक होर गल दे लई धन्नवाद करदा कि साडे डैडी ऐतवार वाले दिन संसार तो गए। नहीं तो कई कहिंदे जी ऐतवार मौत हो जे ते चर्च छड्ड के जाना ही पैंदा वा। हुण तुसीं मैनूं दसो, मेरा ते प्यो मर गया फिर मैं बंदगी ना करदा? बाइबल दे विच लिखिया वो आयत मैनूं हमेशा याद रहिंदी है। एक मनुख प्रभु यीशु मसीह नूं कहंदा, पिता जी मैं तेरे पिछे चलना चाहुंदा, मेरे यीशु राजा तेरा चेला बन के तेरे पिछे चलना चाहुंदा, पर मेरा बाप मर गया, मैनूं आग्या दे पहला उहनूं दाबावां। वचन कला पढ़ना ही नहीं आ, वचन नूं याद भी रखना। काले रंग की छतड़ी अंदर दिओ, मैनूं माइक दे विच पानी पै जाना। अंदर काले रंग की छतड़ी दिओ, माइक च पानी पै जाना। नहीं तो ये साडे ते एक तरह की परख है कि साडे डैडी की डैथ हुई होना ही पहला उहनूं दफनाउने आ कि जां पहला बंदगी करते हैं। पर खुदा दा धन्नवाद है, खुदा ने सानू ऐसा जज्बा दिता कि असीं पहला बंदगी कर रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से हालेलुया। जदों असीं हर हालात दे विच परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते, उहदा धन्नवाद करते हैं, उहदा प्रतिफल बहुत वड्डा हुंदा है। हुण तुसीं बारिश विच खड़े जे, तुसीं भिज रहे जे, हैं साडे कुछ भरावां ने परने पग्गां बद्धियां ने, गिल्लियां हो गईयां, ठीक है। परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर। और परमेश्वर भी देख रहा कि जिहड़े मींह तो डरदे घरां नूं चल गए, वो भी देख रहा। वचन दे विच लिखिया परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तैनू तेरे साथियों तो वध मसा कीता। क्यों? इसलिए क्योंकि तू खुदा दियां आग्यावां नाल मुहब्बत कीती, खुदा दे वचनां दे नाल मुहब्बत कीती ते पाप दे नाल नफरत कीती। जोर से बोलो हालेलुया। हत्थां नूं उठा के धन्नवाद करांगे साडे डैडी दे वास्ते, उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी। सारे हत्थां नूं उठाओ, धन्नवाद करो।
उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, उन्होंने दौड़ पूरी की। तारीफ हालेलुया। उन्होंने फिक्र नहीं सी इस संसार को छड्डण तो पहला कि यहोवा परमेश्वर ने जिहड़ा मैनूं काम दिता है। अंदर काले रंग दी इहनूं फड़ के रखो, तुसीं नुकरां च ना लगो, इहनूं अगे फड़ के बस माइक ना पिछे। तारीफ करो खुदा दे लोगों, खुदा दी तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्नवाद करते हैं। हालेलुया। असीं अपने पिता दे लई, हालेलुया, जो तेरे अच्छे दास रहे, हालेलुया, ईमानदारी दे नाल तेरा काम कीता प्रभु जी। हालेलुया। मैं विश्वास करदा ओ इस समय पिता स्वर्ग दे विच तेरे कोल ने, तेरे नाल ने प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तुसी क्या जड़ा जितेगा मेरे सज्जे हथ बैठेगा। प्रभु इथों जित के गए ने। हालेलुया तारीफ। हालेलुया हालेलुया। यीशु दे नाम च आमीन। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। तो अगर असी परमेश्वर दे नाल मुहब्बत करते हैं तो वचन दे विच लिखिया फिर उहदियां आग्यां दी भी की करनी है, पालना करनी है। आओ असी थोड़ी देर अपनी अखां नूं बंद करके आराधना दे विच चलांगे। तारीफ हालेलुया। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय, मेरा राजा यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया यीशु की, हालेलुया यीशु। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो किए। बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो किए। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। गमों में डूबा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ,
बंधनों से जकड़ा था मैं, बंधनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। तो आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त सन 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਏ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਝੁਕੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲਹੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬੇਐਬ ਲਹੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, जोर से बोलो हालेलुया। तो पापां तो माफी मिल गई, इसलिए हुण खुदा दा दास कहंदा कि दृढ़ रहना। बोलो की रहना? उच्ची बोलो सारे, की रहना? दृढ़ रहन दा मतलब की हुंदा? बी अलर्ट। हुण अलर्ट हो के रहना कि किते मुड़ पाप करके फिर तो किते शैतान दी गुलामी च ना फस जाइए। अज असीं उहदी हजूरी च खड़े हैं। मैं विश्वास करदा तुसीं उहनूं मुहब्बत करदे जे ते तां ही उहदी हजूरी च खड़े जे। तो ओहदी मुहब्बत नूं याद रखना। गीत बोलिया तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तो उहने साडे नाल मुहब्बत कीती। तो बाइबल दे विच लिखिया हुण असीं भी उहदे नाल की करनी आ? मुहब्बत करनी। देखो उहने अपनी जवानी दे विच लहू बहाया, क्योंकि इंसान जिहड़े पाप करदा ना सब तो ज्यादा जवानी विच करदा है। जे वो भी विचार करदा ज्यादा ते जवानी च, जे चोरियां करदा ज्यादा ते जवानी च, जे ठगियां मारदा ज्यादा ते जवानी च, जिन्ने भी 2 नंबर दे धंधे इंसान करदा ज्यादा जवानी च करदा। इसलिए यीशु मसीह ने 33.5 साल दी उम्र दे विच सलीब दे उत्ते चढ़ के अपने शरीर दी कुर्बानी दे दी। ते लिखिया परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, ताकि जो कोई उहदे ते ईमान लियाए वो नाश ना होवे सगों हमेशा दी जिंदगी पावे। और यशायाह 53 च लिखिया उहदे कोड़े खाण दे द्वारा असीं की कीते गए हां? चंगे कीते गए हां। अगर अज असीं प्रभु यीशु दी हजूरी विच आके असीं हत्थ अड्ड के कहने ना प्रभु यीशु तू मैनूं चंगा कर दे, तो तुहानूं ये भी विश्वास करना पैना कि ओहदे कोड़ियां खाण दे द्वारा मैनूं मेरियां बीमारियां तो शिफा मिलदी है। बोलो सारे हालेलुया। किदां शिफा मिलदी है? ओहदे कोड़े खाण दे द्वारा। तुहानूं ये अंगीकार करना पैना कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरे पापां दे लई सलीब दे उत्ते चढ़ के मारिया गया, गड्डिया गया ते तीसरे दिन फिर जी उठिया। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। एक कैमरा सांभ लो, एक कैमरा ऑफ करके सांभ लो। इसलिए अपने प्रभु दे नाल वफादार रहना, ओदी मुहब्बत नूं याद रखना। कार्तिक उत्ते लागे जा, तुहानूं पता नहीं लगदा है किसी नूं। आवाज कट के उतों पिछे ओहदे आरडी चानी दे थले दो।
बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 100% ਸੱਚ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡੈਣ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹ ਭਟਕਾਵੇ कि तुसी प्रभु दी हजूरी दा आनंद ना मान सको। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया है कि ओ साडे लई आजादी दा कारण बनिया। कादा कारण बनिया? साडी आजादी दा कारण बनिया। और कादे तो आजादी दवाई सानू? पाप तो। बोलो हालेलुया। कादे तो? पाप तो आजादी, बीमारियां तो आजादी, लाचारियां तो आजादी। एक जना इस बॉक्स दे लागे, बॉक्स दे लागे परे सुट देना। किहड़े पाप है जिहड़े सानू बड़ी सहज नाल फसा लेंदे? कई ऐसियां कमियां कमजोरियां होंदियां साडी जिंदगी च, कई बुरीआं आदतां होंदियां साडी जिंदगी दे विच, जिहड़ियां जदों साडे अगे होंदियां ने ते आपां छेती नाल उन्हां दे विच कमजोर पै जांदे हां। तो बाइबल दे विच लिखिआ उन्हां चीज़ां दे नाल सानू लड़न दी हिम्मत ताकत कौन दिंदा है? वो परमेश्वर दिंदा है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर हिम्मत ताकत भी ऐदां नहीं दिंदा। लिखिआ वचन दे विच मंगोगे तो तुहानू दिता जाएगा। किदां दिता जाएगा? जे इससे बोलो किदां दिता जाएगा? जे ते जे मंगांगे नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए मंगना खुदा दे कोल। कई भैन भरा साडे को आके दसदे ने कि साडे को इन्ना चिर हो गया यीशु मसीह चलदे अजे भी साडी जिंदगी च आ पाप वा साडे को छड्डिया नहीं जांदा। बाइबल दे विच लिखिआ है परमेश्वर अपना वचन घल के चंगा करदा ते सानू तबाही तो बचाउंदा। सब तो पहला काम ते तुहानू वचन दे उत्ते विश्वास करना पैना कि पवित्र बाइबल दे विच जो कुछ भी लिखिआ वो सच है। कि पाक वचन दे विच जो कुछ भी लिखिआ वो सच है। कई बारी आपां यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदे हां पर बाइबल दे उत्ते विश्वास नहीं करदे। और पता यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करद लई करदे हां ताकि साडे मसले हल हो जाण। हुण सुनो, खुदावंद यीशु मसीह कदे इस वचन तो बाहर जाके तुहानू चंगा नहीं करेगा। देखो जिहड़ा स्वर्ग दा परमेश्वर वा वो खुद इस वचन दा बड़ा आदर करदा जी। जोर से बोलो हालेलुया। वो खुद इस वचन दा बहुत ज्यादा आदर करदा है। इसलिए जदों वो खुद इस वचन दा बहुत ज्यादा आदर करदा आ ते वो तुहानू भी आदर करन दे लई कहंदा है। बाइबल दे विच लिखिआ प्रभु यीशु मसीह जदों मनुख बन के इस धरती दे उत्ते आए तो जेड़ियां जेड़ियां गल्लां प्रभु यीशु मसीह दे हक विच लिखियां होईयां सन ना वो एक एक गल प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कीती। एक एक गल लिखिआ जदों गसमनी बाग नूं चले सी तो यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं तलवार लैण लई कहा। तो उन्हें भी कहा कि जिहदे कोल तलवार नहीं हैगी ना अपना कुर्ता वेच के तलवार लवे मुल। तो लिखिआ कि उन्हें तलवार लैण लई क्यों कहा? ताकि नबी दा लिखिआ होया वो वचन पूरा होवे कि वो डाकुआं दे संग गिणिया जाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह खुद इस लिखे हुए वचन दा आदर करदा है ते तुही ते मैं कौन हुंदे जिहड़े असीं इस वचन तो बाहर जाके चंगियाई नूं प्राप्त कर लांगे। हुण जे असीं चंगे होना वा, चंगे होना चाहुंदे हां तो मैं इस वचन दे उत्ते इह विश्वास करना वा कि ओहदे कोड़े खान दे द्वारा मैं की कीता गया वा, चंगा कीता गया। बोलो सारे हालेलुया। जे मैं अपनी गरीबी नूं अपने घर चों कढना है, हुण कईयां घरां चों गरीबी नहीं खत्म हुंदी, सारा टब्बर काम करदे आ, उन्हां दे घर चों गरीबी नहीं निकलदी। ठीक है, तो वचन दे विच लिखिआ आ यहोवा परमेश्वर की कहंदा आ, सारे दसवंध कित्थे लै के आओ मेरे मोदी खाने विच। बाइबल दे विच साफ-साफ लिखिआ कि तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर नूं परताउणा नहीं आ,
ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਤਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਸਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਕਿ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਬਵਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਾਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ? तो यीशु मसीह मनुख बन के इस धरती ते आए, मारे गए, गड्ढे गए, तीसरे दिन जिंदा होके वापस फिर स्वर्ग च चले गए। हुण ओह उदां दे नहीं है जिद्दां दे इस धरती ते आए सी। बाइबल दे विच लिखिया ओहदा चेहरा इदां वा जिवें सूरज अपने डाढे तेज नाल चमकदा है। बोलो हालेलुया। ओहदियां अखां जिवें अग दी लाट ने। तो फिर जिहड़ी फोटो सी अपने घर च ला लैने आ यीशु मसीह दी, हुण ओह खुदा नहीं है। बोलो हालेलुया। उस स्वर्ग विच बाप दे सज्जे हथ बैठा, अनादि पिता आ, अबदियत दा बाप है, सलामती दा सहजादा आ। लिखिया जिहदियां आवाजां दे नाल पानी हिल जांदे आ, पहाड़ थरक जांदे आ। जोर से बोलो हालेलुया। अज दा 15 अगस्त दा मेरा संदेश वा तुहानू ए, मुड़ गुलामी च ना जाए। सदरक मेशक ते अबदनगो कहंदे अग दी भट्ठी च जाना कबूल है राजा,
पर तेरी सोने की मूर्त दे अगे मत्था नहीं टेकना। बोलो सारे हालेलुया। हत्थां नूं उठा के बोलो हालेलुया। ज्यों ज्यों प्रभु यीशु मसीह दा नाम तुहाडे अंदर वड़दा जाएगा, ठीक है, तो बीमारियां, पाप, शराप तुहाडे विचों बाहर निकलदे जाणगे। बहुत सारे शराप तुहाडे प्यो दादियां दे हुंदे। तुसीं कई वारी वेखिआ होना ना, किसी नूं शुगर हो जाए तो डॉक्टर पुछदे आ, हाँ जी तुहाडी फैमिली च पहलां किसी नूं शुगर हैगी सी? क्योंकि ये जिहड़ी बीमारी आ ये ब्लड दे विचों दी पीढ़ी दर पीढ़ी जांदी। शुगर, कैंसर, ठीक आ, खंघ की बीमारी, होर भी कई बीमारियां इहो जिहियां ने। मैं बटाले एक शॉप आ म्यूजिक की, जिथों आपां कई वारी ना तबले दे ताल वगैरह पाउण जाने, तो मैं उत्थे देखा कि अंकल काफ़ी बजुर्ग है, तो उन्होंने बड़ा मोटा चश्मा लगा। तो एक दिन असीं गए तो वाहवा ही फैमिली दे 6-7 जने उत्थे बैठे, तो मैं देख के हैरान रह गया कि उन्हां दी एक लड़की तकरीबन 20-21 साल दी, उन्होंने अंकल नालों भी ज़्यादा मोटा चश्मा लगा। ये याद रखो, ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी, पाप भी पीढ़ी दर पीढ़ी अगे जाते हैं। साडे पास्टर राजू का एक दोस्त है, पास्टर वो भी इत्थे आया सी एक दिन साडे कोल। वैसे तो सोनू सोनू कहने दा नाम जतिंदर है। वो दसदा कहंदा मेरा जिहड़ा दादा सी वो 2 तरह के पाप करदा सी, ते जिहड़ा मेरा प्यो सी वो 5 तरह के करन डै पिया, ते कहंदा मैं 10 तरह के करन डै पिया। जो तुहाडे विच वा तुहाडे बच्चे उस चीज़ नूं इनक्रीज करदे ने। वेखो जे तुहाडे दादे 5 जमातां पढ़े तो उन्हां तुहानूं कोशिश कीती तुहानूं 10 ते 12 पढ़ाती। जे तुही मैं 10-12 पढ़े आ ते असीं हुण कोशिश की करदे कि साडे बच्चे गां ग्रैजुएट होण, ठीक है। साडे प्यो ने, साडे जिहड़े पुराने प्यो सी उन्हां ने सीधे सीधे कमरे पाए सी, पलस्तर भी कराए सी, छत्तां पाईयां सी। हुण अज दी पीढ़ी कोठियां पाउंदी आ, हुण गां दी पीढ़ी कोठी दे उत्ते कोठी पाउंदी है। चीज़ां इनक्रीज हुंदियां ने। जिहड़े लोग नित दे शराबी सी अज उन्हां दे बच्चे मैडिकल नशे करदे ने। तुसीं 20 रुपइयां दी गिलासी लाउंदे सी, तुहाडे जिहड़े गाड़ी बच्चे आ 2-2 हज़ार दी समैक पी जांदे एक दिन च। हुण फैसला तुहाडा आ। मेरा बाप यीशु मसीह दा नाम लैंदा सी, बोलो हालेलुया। आले दुआले दे इलाके दे सारे पास्टर मैनूं दसदे आ, कहंदे इस इलाके विच तौबा दा जिहड़ा प्रचार सी तुहाडे डैडी ने आके शुरू कीता। बोलो हालेलुया। मैं कई सेवकाइयां दे विच देखिया अचानक पास्टर दी डेथ हो जाती है, गाड़ी बच्चियां नूं पता नहीं कि सेवा किदां करनी खुदा दी। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदा, साडे बाप ने जींदे जी सब कुछ देख लिया कि ओदे 2 बच्चे जिहड़े आ खुदा दा काम करदे आ। बोलो सारे हालेलुया। ते मैं कहना कि साडे डैडी ने सानू इदां दा बना दिता। मैं अज कई सेवकां नूं सेवकाई करदे देखदा, ते मैं देखदा कि जदों वो सेवकाई करदे ने उन्हां नूं घड़ी मुड़ी जाके अपने बाप दी सलाह लैनी पैंदी। जे उन्हां दा बाप पास्टर वा ना तो उन्हां नूं बार-बार जाके उहदी सलाह लैनी पैंदी, डैडी जी हुण की करिए। पर मैं कहना कि साडे बाप ने सानू इहो जिहा बना दिता कि सानू किसी दी सलाह नहीं, डैडी दी की सानू होर भी किसी दी सलाह नहीं सी लैनी पैंदी। जोर से बोलो हालेलुया। ते उन्हां नूं साडे ते माण सी, इसलिए ऐसे बनना कि तुहाडी नस्ल सुधर जे। बोलो हालेलुया। मैं 3 साल दा सी जदों ढोलकी वजाउण डै पिया सी ते गीत गाउंदा हुंदा सी, ठीक आ। तो क्रिस्टोफर जम्मिया, ये 1.5 साल दा सी जदों भी ढोलकी वजा के गीत गाउण डै पिया। पता नहीं जिहड़ा हुण इह तो जम्मू भरे हो 6 महीने दे डैवे वजाउण है। तो देखो की अज साडे कोल, अगर साडे कोल ईमान दी दौलत है ना, सब तो वड्डी दौलत है। हालेलुया। अज कईयां दा बाप मर जे ना ते उन्हां दे पुੱਤ नूं इह नहीं पता हुंदा कि दुकान तो जाके 10 रुपइयां दा भुजिया किन्ना हुंदा।
क्योंकि बाप ने सारी उम्र अपनी मर्जियां कीतियां हैं, शराबां पी छड़ियां, जुए खेड छड़े, और ये नहीं पता न्याणे किथे, घर वाली किथे, पता ही कुछ नहीं, न्याणे नूं कुछ दस्सिया ही नहीं। अब्राहम ने बाइबल दे विच लिखिया अपने पुत्र इजहाक नूं सारी सिक्ख्या दित्ती जिहड़ी सिक्ख्या नूं यहोवा परमेश्वर दे कोलों मिली सी। इसलिए ओदे अब्राहम दे मरण तो बाद इजहाक ने परमेश्वर दे नाम नूं होर फलवंत कीता। बोलो सारे हालेलुया। इजहाक तो यकूब जम्मिया, यकूब ने ते वट कढ के रख दिते। बोलो सारे हालेलुया। यकूब ने वट कढ के रख दिते, उन्हें एक देश खड़ा कर दिता यहोवा दे नाम ते, जिहदा नाम इसराइल है। बोलो हालेलुया। और दुनिया का सब तो वध पावरफुल देश वा आ देखो, किसी देश के कोल ड्रोन सिस्टम नहीं हैगा, अमेरिका दे कोल भी नहीं है, इंग्लैंड दे कोल भी नहीं है, साडे देश कोल भी नहीं है। उन्हां दे कोल इहो जिहा सिस्टम है कि उन्हां दे देश दे उत्ते अगर कोई हमला करदा ते मिसाइलां रस्ते विच ही नाश हो जांदियां। ये अब्राहम, इजहाक ते याकूब दी बरकत है। परमेश्वर कहंदा है मैं तेरे नाम नूं उच्चिया करांगा, मैं तेनू सारियां कौमां तो उच्चिया करांगा। ये उदों हुंदा है जदों असी इस वचन दा आदर करदे हां। बोलो हालेलुया। ये कोई मायने नहीं रखदा दुनिया च की चल रहा है, समाज विच की चल रहा, साडे गवांढ च की चल रहा है। मायने ये रखदा है कि ये वचन सानू की कहंदा है। तुहानू पता है ये कलाम कदे पुराना नहीं हुंदा। एक बड़ा ही पढ़िया लिखिया नौजवान सी अमेरिका दा, और पास्टर दा बेटा गलत हो गया, उन्हें एक किताब लिखी जिहड़ी एक दिन दे विच, ध्यान नाल सुनियो, एक दिन दे विच उस किताब दियां 20 लाख कॉपियां विक गईयां। और उन्हें उस किताब च पता बड़ा बकवास लिखिया, कहंदा जिहड़ी बाइबल वा 2000 साल पुरानी किताब है, हुण सानू किसी नवीं किताब दी लोड़ है। जिदा कई नौजवान भी पता की कह देंगे, ओ पापा तू ते बुढ़ा हो गया, तैनू की पता, तैनू की पता अज दुनिया कित्थे चली गई। पर पता उदण लगदा जिदन बुढ़ा छड्ड के चल जांदा है। बुढ़े नूं कहंदे 10,000 रुपया चाहिदा, जिथों मर्जी लिया के दे दिंदा। अज किसी को 10 रुपये पुछण लग्गिया भी शर्म आउंदी। उन्हें अपनी किताब दे विच लिखिया बाइबल बहुत पुरानी किताब हो गई है, सानू किसी नवीं किताब की लोड़ है। ते कहंदा मैं भविखबाणी करदा कि चर्चां दे विच सिर्फ बुढ़े लोग इकट्ठे होया करनगे, नौजवान नहीं चर्च च जाया करनगे। मैं खुदा दा धन्नवाद करदा, मैनूं पता बड़े बड़े लोग कह दिंदे, कहंदे पास्टर तुहाडी टीम च कोई बुढ़ा बंदा नहीं हैगा। बोलो हालेलुया। मैं बुढ़े हैगे आ, उदां मैं नाल ज्यादा जवान रहिंदे आ। इस शैतान नूं मैं शर्मिंदा करन दे लई है, क्योंकि शैतान सब तो ज्यादा तुहाडी जवानी नूं खिच्चदा है। हालेलुया। अज संसार दे विच किन्ने जवान पास्टर ने, वो किताब लिखण दे 21 दिनां बाद वो कैंसर दी बीमारी नाल मर गया। एवें ते नहीं असीं गाउने, रहेगा नाम सदाती कर, रहेगा जद तलक सूरज। बोलो सारे हालेलुया। साइंस कहती कि सूरज खत्म हो गया ते जिंदगी खत्म है। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने कहा चानण होवे ते की हो गया, ते सूरज बनाया ही नहीं। वो सूरज बनाया ही नहीं, चंद्रमा बनाया ही नहीं, तारे बनाए नहीं, ते की बना दिता उन्हें, फिर भी चानण कर दिता। कलाम च लिखा सूरज चंद्रमा तारे उन्हें चौथे दिन जाके बनाए। और बाइबल दे विच लिखिया स्वर्ग दे विच भी ना सूरज दी लोड़ ना चंद्रमे दी लोड़, क्योंकि लिखिया लेला उत्थे जोत होएगा। बोलो हालेलुया। और वो लेला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह आते जिंदगी है, यीशु मसीह आते चंगियाई है, यीशु मसीह आते छुटकारा है। अज कई लोग अपने शरीर दियां गंदियां ख्वाहिशां नूं पूरा करने लई यीशु मसीह नूं पिछे छड्ड दिंदे और अपने शरीर दा मनोरंजन करदे ने, और बाद विच जिद्दन फसे हुंदे ने
उदन कहते प्रभु हुण दया कर दे। हाँ वो दया करेगा, पर जो तू बीजिया वो भी तेनू वड्डना पेगा। दाऊद ने बदकारी की, परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिता, पर जो उन्हें बीजिया वड्डिया, बोलो कि नहीं वड्डिया। इसलिए कलाम च लिखा यहोवा परमेश्वर के हत्थां च पैना की आ भयानक गल है। इसलिए याद रखो प्रभु दे कोल आ गए ना, तो सब तो पहला काम पता ये नहीं है कि तुहानू चंगियाई मिल जे, सब तो पहला काम ये नहीं है तुहानू बरकत मिल जे। प्रभु दे कोल आए तो सब तो पहला काम है तुसी अपने आप नू पवित्र करना है। बोलो हालेलुया। कलाम सुन सुन के अपने आप नू की करना, पवित्र करना। काफी समय पहले की गल एक भैन मैनू मिली, उन्हें बड़े चर्चा के नाम ले, कहती मैं उत्थे भी चर्च गई, उत्थे भी चर्च गई, उत्थे भी गई, मैनू तो चंगियाई मिली नहीं। कहती हुण तुहाडे कोल भी आ गई। और उन्हें पता एक गल मैनू कही, कहती मैं बड़े चर्च बदले। मैं क्या अपने आप नू बदलिया? कहती है। मैं क्या है नहीं अपने आप नू बदलिया? कहती मेरे च की खराबी है? मैं क्या हर एक इंसान नू अपनी करतूत दा पता हुंदा। दसो पता हुंदा कि नहीं हुंदा? हैं लोकां सामने भावें आपां जरूर कही जाए आपां बड़े चंगे आ, पर सच इहो ही आ कि मैनू भी अपनी करतूत दा पता कि मैं किन्नी करतूत दा मालिक हां, मैं किन्ना कि चंगा ते किन्ना कि बुरा है, हर एक इंसान नू पता हुंदा है। घेसड़ा कोई जिन्ना मर्जी बन जाए, परमेश्वर अगे नहीं तुसीं घेसड़े बन सकदे। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਾ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਕੀ ਕਰ? ਨਿਰਾ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। फौजी सोनी ने इत्थे गवाही दी सी ना, 2 साल हो गए उन्हें चर्च आउंदे। दुनिया दा कोई बाबा नहीं सी उन्हें छड्डिया। सुनो दुनिया का कोई बाबा नहीं उन्हें छड्डिया, कोई जगह नहीं छड्डी, सर्विस करदा, पैसा सारा जाड़ता। 2 साल चर्च आउंदे हो गया और मैनू बार बार एको गल कहंदा है कि मैं आजाद क्यों नहीं होना। मैं उहदे लई दुआ कर रहा सी, प्रभु ने मैनू दस्सिया इहदी जिंदगी च अजे भी पाप हैगा। मैं उन्होंने कहा मैं भाई सोनी तेरी जिंदगी च अजे भी गुनाह हैगा। उन्हें मैनू कहा मैनू दसो। मैं कहा तू जानदा तेरी जिंदगी च की पाप है, उन्होंने छड्ड दे। तो जो उन्हें पाप छड़ दिता वो चंगा भी हो गया। बोलो सारे हालेलुया। शैतान कहता है तेरा विआह नहीं होने देना, विआह भी हो गया। शैतान कहता तेरे न्याणे नहीं होने देने, न्याणे नहीं हो गए। दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो हालेलुया। और एक गल याद रखो, तुहाडियां अखां दे सामने तुसीं वेख्या होएगा बिमारां नूं चंगा हुंदा होया, भूतां दे जगड़ियां नूं आजाद हुंदा होया। अगर वो चंगे हो सकदे ते तुसीं भी हो सकदे जी। उन्होंने जाके पूछ लिया करो तू की कीता भी तू चंगा हो गया। कलाम दे विच लिखिया ना, एक औरत जिन्हों 12 साल तो लहू आउण दी बीमारी सी, उन्हें जो यीशु मसीह दा पल्ला जाके छुया तो यीशु मसीह खड़ गए, तुरे जा रहे थे, यीशु मसीह खलो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी ने मैनू छुया? तो चेले कहंदे प्रभु तेनू किने छूना? लोग ते तेरे उत्ते डिगण दे आ। यीशु मसीह कहंदा नहीं, किसी ने मैनू विश्वास नाल छुया, क्योंकि मेरे विचों चंगा करन दी शक्ति निकली है। इहदा मतलब केड़ा प्रभु नू विश्वास नाल छूंदा आ ते केड़ा उदां ही छूंदा वा, केड़ा बंदगी ते विश्वास नाल आउंदा आ, केड़ा उदां ही आउंदा वा, प्रभु यीशु सब जानदा आ। बोलो सारे हालेलुया। ते लिखिया वो औरत समझ गई जे प्रभु नू इन्ना पता लग गया तो उन्होंने ये भी पता होना। फिर वो अगे आई तो उन्हें आके सारा हाल प्रभु यीशु मसीह नू सुना दिता। मेरे प्यारिओ, विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो जाता है। एक कलाम प्रभु यीशु मसीह ने किया, इसलिए तुसी पहला विश्वास यो ही करना है कि प्रभु तू पवित्र आ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਬੇਟੇ ਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਏ 'ਚ, ਔਰ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਨਏ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਐਨਏ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ